सरलासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका विद एल्बोज एक्सरसाइज। ओके, तो ये भी एक वेरिएशन है। तो भस्त्रिका में गहरा लंबा सांस हमें अंदर लेना है, गहरा लंबा सांस बाहर छोड़ना है, लेकिन इसमें हमें हाथों के वेरिएशंस के साथ इसको करना है। जब हाथ आपके ऊपर जाएंगे तो पाम्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। एक नमन मुद्रा, एक नमन गेस्चर। तो इससे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होने के साथ साथ जो शोल्डर है, अपर बैक है, एल्बो है, उसके नर्व्स पल्स पे हील होंगे। इनहेल करते हुए हाथ को साइड वाइज अप लेकर जाएंगे, देन एक्सेल डाउन। इनहेल अप, देन एक्सेल डाउन। इनहेल अप, देन एक्सेल डाउन। सांसों के साथ इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल। ठीक है, फिलहाल के लिए 5-5 काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको चाहें तो 10, 20, 30, 50, 100 तक भी लेकर जा सकते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट, एज कंफर्ट स्पीड से। जस्ट वेरिएशंस को याद रखिए। नाउ इनहेल, एल्बोज को आप लेकर जाएंगे। नाउ एक्सेल, मेक अ डब्ल्यू शेप। हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको एंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्बो, व्रिस्ट आपके शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। अगेन इनहेल, एल्बोस अप, ऊपर जाते हुए पाम्स परफेक्ट जॉइंट होने चाहिए, ठीक है। देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल। तो इससे अपर बैक मसल्स, शोल्डर, एल्बो भी स्ट्रेंथन होते हैं, टोन अप भी होता है। इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल। नाउ चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ पीछे रहना चाहिए, ठीक है, हाथ ऐसे भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर एक एंगल आपको रखना है। इनहेल, एल्बोज बैक, देन एक्सेल फ्रंट। वापस से इनहेल, देन एक्सेल। आर्म्स पूरा शोल्डर लेवल पर होना चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ठीक है। इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी फंक्शन भी एक्सपांड हो गया, ठीक है। इनहेल, तो यहाँ पर इनहेल करना, फिर यहाँ पर एक्सेल, तो अपर बैक और चेस्ट ये दोनों भी टोन अप होते हैं। सो इनहेल, देन एक्सेल। ओके, नाउ चेंज। एल्बोज को हाफ बेंड करेंगे, ठीक है, पाम्स और फोर आर्म्स परफेक्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट। इनहेल, अब इसमें भी हाथ ना ऐसे ना ऐसे, प्रॉपर एंगल पोजीशन में रखना है, ये नीचे भी नहीं होना चाहिए ना ज्यादा ऊपर, ठीक है, प्रॉपर एंगल पोजीशन। लेफ्ट और राइट देखिए। इनहेल, देन एक्सेल, 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 इनहेल, देन एल्बोज डाउन। तो इसको हम बोलते हैं भस्त्रिका विद एल्बोज एक्सरसाइज। इसको स्लो, मीडियम, फास्ट स्पीड भी किया जाता है, ठीक है। नाउ हाथ को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा है जिसमें इंडेक्स फिंगर टिप्स थंब फिंगर टिप्स से ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब हम करेंगे चंद्र भस्त्रिका। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होता है, ठीक है, या फिर टेंशन, एंगर, एंजाइटी, हेडेक, जो भी प्रॉब्लम एक्सेस कोल्ड की वजह से होता है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी अगर एक्सेस कोल्ड की वजह से हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट नोशल वाले प्रैक्टिसेस हीट जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लेफ्ट वाले कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हाई है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है ना, टेंशन, एंगर, एंजाइटी, इसके वजह से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता ही रहता है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज है ना। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट नोशल वाले प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। इनहेलेशन हमारी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट करता है, ओके। सो लेफ्ट से इनहेल करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन, काम डाउन होगा, ठीक है। तो
हाथ को आप चाहे तो वायु मुद्रा में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को बेंड करेंगे, लॉक करेंगे थंब से। तो इंडेक्स फिंगर जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व को, हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो थंब फिंगर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी हर्ट के फंक्शन को इंप्रूव करता है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आएंगे, राइट थंब को स्ट्रेट, राइट इंडेक्स बेंड, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सेल। तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देश काल संख्या। देश मीन्स ऑब्जेक्ट, जैसे देश बंद चित्त से धारणा, मन को एक जगह पर टिकाए रखना उसको ही धारणा बोलते हैं। चित्त मतलब मन, देश मतलब कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट नोस्ट्रल है। सपोज अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक है तो रेस्पिरेटरी फोकस रखिए। रेस्पिरेटरी फोकस रखने से जो 30 करोड़ एल्वियोलिस है ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जो आपका एयर पाइप है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो थोरेसिक ब्रेथ भी आपको फील होने लगते हैं, सांसों का आना जाना काफी स्मूथ हो जाता है। 6 to 8 काउंट में इनहेल करेंगे, 8 to 12 काउंट में एक्सहेल करेंगे, ठीक है। इसको टाइमर से ट्राई करेंगे। पहला होता है देश, दूसरा होता है काल। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। काल मतलब टाइमिंग, कितने सेकंड में इनहेल कर रहे हैं। तो 6 to 8 काउंट में इनहेल कीजिए। कोई कोई 6 काउंट में इनहेल कर पाएगा, कोई कोई ज्यादा लंबे समय तक ले पाएगा, 8 to 8 काउंट में जा पाएगा, कोई कोई 10 काउंट में भी इनहेल कर पाएगा। तो अपने कंफर्ट से कीजिए, है ना, 8 है ना, और 8 to 12 काउंट में एक्सहेल कीजिए। कोई कोई 6 या 7 में ही एक्सहेल कर पाएगा, कोई 8 तक जा पाएगा, कोई 10, कोई 12 तक, कोई 15 तक भी एक्सहेलेशन को लेकर जा सकता है, स्लो करे। तो आपको अपने कंफर्ट से करना है, ठीक है। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। जब आप बहुत स्लो स्पीड करेंगे तो सांसों की आवाज आपको भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है। मीडियम स्पीड में थोड़ी सुनाई देगी। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, स्लो स्पीड। केवल हम यहाँ पर प्राणों का नहीं, मन का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। जैसे कभी गुस्सा आता है तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है ना, सांसें बढ़ने लगती है, तो हम खुद बोलते हैं अरे भाई इसको शांत करो, है ना, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, पानी पिलाओ, ऐसे भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे श्वास, हमारे इमोशंस ये कनेक्टेड है ना। सो ये जैसे ही हम श्वासों का व्यायाम करते हैं वैसे हम इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे मन को भी कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे श्वास, हमारे इमोशंस, हमारे मन, ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप श्वासों का व्यायाम करेंगे तो इमोशंस, मन, ये भी कंट्रोल होता है। इसकी वजह से बोला गया चले बातें चले चित्त। जैसे जैसे श्वास चलता है वैसे वैसे मन में उठने वाले विचार भी, है ना। इसका मतलब आप श्वासों को व्यायाम देंगे तो मन का भी व्यायाम होगा, ठीक है। मन को बार बार आपको फोकस करना होगा। क्यों ऐसा बोला गया, देश काल संख्या, 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। महर्षि पतंजलि जब आसन भी बताते हैं तो माइंडफुल के साथ ही बताते हैं कि मन को स्टेबल करो, मन को एकाग्र करो, जिसके वजह से क्या हो, धीरे धीरे, है ना, शिथिलीकरण के बारे में बोलते हैं कि पूरे शरीर को शिथिल करने पे ही फोकस करना है आसन में। कोई मूवमेंट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, लेकिन बॉडी की तरफ ही पूरा बॉडी का ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें रिलैक्स होने लगती है ना, आसन की सिद्धि होने लगती है। प्राणायाम करते समय भी बोल रहे हैं देश, एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, रिलैक्स। नाउ सूर्य वाले प्रैक्टिसेस करेंगे। अब लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए, ठीक है। तो हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं, है ना। आवर बॉडी गेट्स मोर इफेक्ट व्हाइल डूइंग इनहेलेशन। सो राइट से इनहेल करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर हीटेड होगा, है ना, हीट जनरेट होगा। जैसे सूरज और चंद्रमा मिलकर पृथ्वी के तापमान को बैलेंस करते हैं, है ना, वैसे ही शरीर का भी सिस्टम है। लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल मिलकर शरीर के तापमान को बैलेंस करते हैं। इस वजह से कभी लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलता है, कभी राइट, चलते दोनों है लेकिन एक की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक। इसको आप कफ कोल्ड जब आपको रहता है ना, नोस्ट्रिल ब्लॉक रहता है, तब आप महसूस कीजिए कि सूरज की किरण अभी तक नहीं आई है ना। भले
सूर्योदय हो गया, क्लाउड्स हैं, है ना, आप घर के अंदर है, लेकिन आप देखिए कि नाक तो फिर भी लेफ्ट वाला ब्लॉक रहता है, लेकिन जैसे ही क्लाउड हट जाते हैं और सूरज की किरण धरा पे, आप घर में ही आप तक नहीं आ रही, तो फिर भी राइट नोस्ट्रल ओपन हो जाता है। तो सूरज की किरण में भी बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, एक चुटकी बजाते ही लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर सूर्य की किरणें ट्रेवल कर जाती है ना। तो सूक्ष्म एनर्जी भी होती है ना। तो शरीर के फंक्शन और प्रकृति के फंक्शन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। गुड, राइट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सेल कीजिए। तो जितने भी कोल्ड, एक्सेस कोल्ड वाले प्रैक्टिस, मतलब एक्सेस कोल्ड वाले डिजीज है, डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें राइट नोस्ट्रल वाले प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए किसी को साइनस कफ कोल्ड है, तो राइट से इनहेल, राइट से एक्सेल, क्योंकि ये जनरेट करेगा। साइनस कफ कोल्ड तो ये कोल्ड के एक्सेसिबिलिटी की वजह से ही है। किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो राइट वाले प्रैक्टिस, डाइजेस्टिव सिस्टम वीकर है तो राइट वाले प्रैक्टिस, आलस्य प्रमाद निद्रा है, बहुत सारी चीजें है ना, माइंड बॉडी ज्यादा एक्टिव नहीं रहता तो राइट नोस्ट्रल वाले प्रैक्टिस है। तो ये काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं राइट नोस्ट्रल वाले प्रैक्टिस। नाउ 3, 2, 1। देश काल संख्या, लास्ट वाला आता है संख्या, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं आप। अगर राइट से इनहेल कर रहे हैं, राइट से एक्सेल कर रहे हैं, तो कितनी बार कर रहे हैं, एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ। इससे अच्छा है कि आप टाइमर सेट करके रखो, है ना। तो टाइमर अगर आप लगा के रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि आपने ये 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, है ना। मिनिमम 1.5 से 2 मिनट हम सारे प्राणायाम ट्राई करेंगे, है ना, मिनिमम, मैक्सिमम कंफर्ट के हिसाब से। क्योंकि बोलते बोलते जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं तो फिर आपको ज्यादा टाइम लेना पड़ता है। वही अब बस आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल काउंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं ना कि हाँ इतने इतने सेकंड में प्रॉपर ये हो जाता है। लेकिन वही आप एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बार बार एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नाउ अब दोनों नोस्ट्रल से ट्राई करेंगे। धीरे धीरे इतना सांसों को अंदर लीजिए कि और फेफड़ों को फुलाने से, और धीरे धीरे इतना सांसों को बाहर छोड़िए कि और फेफड़ों को खाली न कर सके। गहरा लंबा सांस अंदर। जब श्वास आप अंदर लेंगे तो इसको बोलते हैं अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास अंदर ले रहे। जब श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो बाह्य प्राणायाम। पूरा श्वास आप एफर्टफुली बाहर छोड़ रहे हैं, फिर से श्वास अंदर, फिर से बाहर। तो फिलहाल के लिए स्लो स्पीड ही इसको करना है। कान से जुड़े हुए प्रॉब्लम होते हैं तो फास्ट स्पीड करने पर कभी कभी ईयर ड्रम से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जिनको कान से जुड़े हुए प्रॉब्लम नहीं है उनको भी होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड करते हैं तो ईयर ड्रम्स पे प्रेशर आता है ना। ईयर ड्रम्स पे जब एयर का प्रेशर चालू होता है तो फास्ट स्पीड करने के बाद थोड़ा सा गुदगुदी जैसा या फिर सुन ऐसा एक साउंड फील होता है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा फास्ट स्पीड अवॉइड करना होगा। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको हो सकता है कि फास्ट स्पीड अवॉइड करना पड़े। धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बैलोस, इंग्लिश में भस्त्री को बैलोस बोलते हैं। जैसे बैलोस को एक्सपांड करते हैं तो हवा अंदर आता है, बैलोस को श्रिंक करते हैं तो हवा बाहर जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी फेफड़ों को फुलाना है, फेफड़ों को खाली करना है। महसूस कीजिए जब आप कंप्लीट सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, धारणा के साथ, अलग अलग नाम है, अर्थ में एक ही है, मीनिंग में एक ही है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों से बोला जा सकता है। जब भी फोकस के साथ करेंगे तो एयर पाइप आपको ज्यादा फील होंगे, है ना, थोरेसिक ब्रीथ ज्यादा फील होगा। नोस्ट्रल ब्लॉक है तो फिर भी सांसों का आना जाना काफी स्मूथ फील होगा। ठीक है, तो कुछ लोग भस्त्रिका को प्रदर्शन के हिसाब से करते हैं, बहुत फास्ट 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 फास्ट, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। किसी की कैपेसिटी है तो फास्ट करना है, नहीं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है ना। उनका सालों का अभ्यास रहता है, लेकिन कोई बिगिनर है तो उनको ऐसे तुरंत फास्ट मत करवाइए।
आप उनके कंडीशन देखिए, है ना, फिर उसके हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। 3, 2, 1। तो ब्रेन से लेकर बॉडी के हर एक सेल्स तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को बूस्ट करने में मदद करता है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, डीजनरेटिव सेल्स को भी रीजनरेट कर देता है। नाउ भस्त्रिका के हम अलग अलग वेरिएशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करेंगे उदर भस्त्रिका। ठीक है, इसमें पेट को पूरा फुलाना है, देन एक्सेल करते हुए पेट को अंदर खींचना है। तो फोकस के वजह से भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी और हार्ट को इंप्रूव करना है तो वक्ष भस्त्रिका, है ना। अगर पेट की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ प्राइमरी फोकस देना, इफेक्ट तो टमी पर भी आएगा, ब्रेन के फंक्शन पे भी आएगा, हर एक सेल्स तक जाएगा, लेकिन प्राइमरी बेनिफिट कहाँ मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यह है उदर भस्त्रिका। धीरे धीरे पेट को फुलाइए, फिर धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचिए, फिर से पेट को फुलाइए, फिर से पेट को अंदर की तरफ खींचिए, स्पीड स्लो रखिए। तो इससे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्लीहा, इन सब के ऑर्गन्स के मसाजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनहेलेशन करने पर बॉडी एक्टिवनेस बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, और एक्सेल करने पर टॉक्सिन्स रिमूव होता है ना। सारी चीजें रिक्त होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है। गहरा लंबा श्वास अंदर, देन एक्सेल, श्वासों को बाहर। ये जो श्वासों को बाहर छोड़ने पर जो श्वासों की रिक्तता आती है, मतलब जीरोनेस हो जाता है ना, श्वासें है ही नहीं शरीर में, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये आपको ये भी बताने का प्रयास करता है कि विचार भी कुछ इसी तरह से है। जब आप विचारों को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, पूरा रिक्त कर देते हैं, विचार चलते ही नहीं है, तो अपने आप क्या होता है, परम शांति की अनुभव होती है। परमात्मा या फिर ईश्वर की जो एनर्जी है, जो एनर्जी फॉर्म में, आप ईश्वर बोलिए या एनर्जी बोलिए, उसको तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता, विज्ञान भी मानता है। तो वो हमें अंदर की शांति से, परम एकता से जोड़ देता है ना। तो कभी कभी प्राणायाम से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। श्वासों को बाहर छोड़िए, देन श्वासों को अंदर लीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए, श्वासों को अंदर लीजिए। पेट के ऊपर पूरा ध्यान, नेवल के ऊपर पूरा ध्यान। श्वासों को अंदर लेने से पुनः जैसे मानो फूल कोई खिल सा जाता है। श्वासों को बाहर छोड़िए, श्वासों को अंदर लीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए। तो ये है उदर भस्त्रिका। ठीक है, पेट को अंदर की तरफ खींचने का ये अभ्यास है और पेट को फुलाने का अभ्यास है। तो ये भस्त्रिका के वेरिएशन है। भस्त्रिका विद एल्बोज एक्सरसाइज, है ना, वक्ष भस्त्रिका, उदर भस्त्रिका। ठीक है, ये थोड़े से वेरिएशन है। चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका, है ना। नाउ अब हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, उदर कपालभाति, पेट को अंदर की तरफ पंप करना है। मान के चलिए किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर लोअर बैक से जुड़े हुए प्रॉब्लम रहते हैं, तो फास्ट स्पीड जब बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे जर्क बैठता है क्वाड्रेटिक लुम्बियरस मसल्स की तरफ, पेट के ठीक पीछे ही है, और जो लोअर 5 वर्टिब्रास को सपोर्ट देता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बैक पेन बढ़ सकता है ना। तुरंत फील नहीं हो सकता, या कभी कभी तुरंत भी फील होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में स्लो स्पीड, धीरे धीरे पेट को अंदर खींचे, 6 to 8 काउंट। फिर टमी रिलैक्स, ब्रीथ रिलैक्स, श्वासों का अंदर आना अपने आप, फिर से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, टमी रिलैक्स, ब्रीथ रिलैक्स, फिर से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, टमी रिलैक्स, ब्रीथ रिलैक्स। तो ये स्लो स्पीड है, श्वासों का अंदर आना इसमें अपने आप होता है। कपाल मतलब फोरहेड या स्कल बोला जाता है, भाती मतलब लाइट होता है, प्रकाश। तो यहाँ पे प्रकाश का मतलब ऐसा नहीं कि बल्ब की तरह पूरे माथे चमकने लगेंगे, है ना, या फिर कोई किरण निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश का मतलब है वो नॉलेज से, ज्ञान से, है ना। तो आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रकाश का मतलब नॉलेज से होता है ना। और जो
अज्ञान का जो इंडिकेटर होता है उसको इग्नोरेंस से कंसीडर किया जाता है ना, अंधकार से, है ना, अंधकार से। तो प्रकाश मतलब नॉलेज, तो ज्ञान बढ़ता है। कंटिन्यू, रुकेंगे नहीं, कपालभाति कंटिन्यू। जब इग्नोरेंस रहता है ना, डार्कनेस रहता है, तो दुख मिलता है ना, बहुत पीड़ा होती है ना, फिर हम बंधन में एक फंसे हुए महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है, मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, हम अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। तो कपालभाति करते करते भी क्या होता है, अपने आप ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, अपने आप आपके कुंडलिनी जागृत होने लगते हैं, अपने आप आपके चक्रास एक्टिव होने लगता है ना। श्वासों को बार बार बाहर छोड़ने से, ये अभ्यास करने से ये होता है, ठीक है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, मन के विचारों का शांत होना, वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना, योग है ना। ऐसा होने पर क्या होगा, तो हम अपने आत्म स्वरूप से, इनर एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक जो टेक्निक है, कई सारे टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक जो फर्स्ट चैप्टर में महर्षि पतंजलि भी बताते हुए, प्रच्छन्न विधान व्यायाम प्राणायाम, सांसों को बार बार बाहर छोड़ना। तो इससे भी क्या होता है, मन हमारा शांत होने लगता है, मन हमारा एकाग्र होने लगता है ना। 40 से 60 हजार विचार तो केवल एक नॉर्मल पर्सन को आते हैं, जो रिसर्चर्स बताते हैं, है ना। और जो साइंटिस्ट है या पॉलिटिशियन है ना, वो तो लाखों विचार एक दिन में लेकर आते हैं। सोच के चलिए, है ना, हमारा मन कितना विचार लेकर आ रहा है केवल एक दिन में, 10 दिन में कितना, 365 डेज में कितना, 10 ईयर्स में कितना, 20 ईयर्स में कितना, 50-60 ईयर्स में कितना, कितना माइंड डेप्रिशिएट हो जाता है ना। कोई मोबाइल लेते हैं तो, है ना, 10 साल के बाद उतनी वैल्यू नहीं रहती, है ना। तो यहाँ पर क्यों मन के विचारों की तरफ बोला गया कि मन के विचारों को शांत करें, है ना। तो हार्डली कुछ परसेंट ही होता है कि हम विचारों का इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना, अच्छे विचार या जो यूजफुल रहता है, बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है ना। तो मैंने कई जगह पर ये एक्सलेशन प्रोसेस देखा, जैसे स्वामी रामदेव जी, कपालभाति उनका मेन फैक्टर रहता है कि सांसों को बार बार बाहर छोड़े, है ना। ऐसे करने से भी क्या होता है, सांसों को बार बार बाहर छोड़ने से भी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, चक्रास एक्टिव होने लगता है, मन के विचार शांत होने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने लगता है। जैसे ब्रेन के सेल्स होता है ना, तो ब्रेन के सेल्स हार्ट में भी पाया जाता है। लोगों ने बताया कि लगभग 60,000 है, वो तो कुछ गिन पाए, उससे भी ज्यादा और हो सकता है ना। वैसे ही ब्रेन के कुछ सेल्स टमी में भी पाया जाता है ना। मतलब जैसे ब्रेन खुद के अनुसार काम कर रहा है, वैसे हार्ट भी खुद के अनुसार काम करता है, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सोए तो फिर भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सोए तो फिर भी काम कर रहा है, इनके खुद के ब्रेन के सेल्स, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने और भी इंस्टीट्यूशन में देखा है कि वो क्या करते हैं, एक्सलेशन प्रोसेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। कहीं कहीं पर भस्त्रिका पर बहुत ज्यादा फास्ट 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 करवाया जाता है ना। तो एक्सलेशन प्रोसेस मैंने देखा है ना, कि एक्सलेशन प्रोसेस पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ कुछ चक्रास मेडिटेशन करवाते हैं, वो भी एक्सलेशन करवाते हैं, उनका टेक्निक थोड़ा अलग होता है। सांसों को बार बार बाहर छोड़ने पर ध्यान करवाते हैं, और फिर एक एक चक्रास पे फोकस करवाते हैं, मूलाधार, फिर धीरे धीरे स्वादिष्टान, मणिपुर, ऐसे चक्रास करवाते। लेकिन एक्सलेशन प्रोसेस ही रहता है, उसको 5, 6, 7, 10 राउंड उनको वो करवाया जाता है ना। फिर अपने आप मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। ओके, रिलैक्स, 3, 2, 1। नाउ वक्ष कपालभाति ट्राई करेंगे, है ना। जैसे उधर आपने किया, उधर पे फोकस, पेट अंदर की तरफ, वैसे ये वक्ष है। तो देखिए अंतर क्या है, जब आप उधर कर रहे हैं तो श्वासों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए ये उधर कर रहा हूं, पेट थोड़ा सा ज्यादा अंदर जा रहा है। अभी मैं वक्ष करूंगा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ज्यादा अंदर जा रहा है, लेकिन श्वासों का पैटर्न देखिए, श्वासों का पैटर्न थोड़ा सा हिंजिंग टाइप में हो गया, जैसे कोई बहुत ज्यादा खांस रहा हो, है ना, ऐसे। तो वैसे हो जाता है, और ये पूरा पेट अंदर नहीं जा रहा है, लोअर टमी अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर का मूवमेंट हो रहा है लेकिन लोअर टमी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये वक्ष है और ये उदर है,
ठीक है। तो ये जो उदर है, तो उदर में लोअर टमी पूरा अंदर जाता है ना, ज्यादा मूवमेंट अंदर की तरफ होता है और श्वासों का स्मूथनेस ज्यादा फील होता है, लेकिन वक्ष में थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। ठीक है, तो वक्ष कपालभाति ट्राई करेंगे। तो रेस्पिरेटरी फोकस और थोरेसिक वाली चीजें ज्यादा फील होती है इसमें, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी फोकस रख रहे हैं, तो यहाँ से श्वास का आना जाना या थोड़ा सा गुदगुदी जैसा महसूस होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों बोला गया देश काल संख्या, तीनों चीजों को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? इससे सूक्ष्मता भी बढ़ती है। आगे जब आप धारणा ध्यान की तरफ बढ़ेंगे तो श्वासों की सूक्ष्मता बढ़ जाती है। जब श्वास अपने आप अंदर आएंगे तो गहरी सूक्ष्म होने लगते हैं, धीमी होने लगते हैं। जब श्वास बाहर जाएंगे तो गहरी होने लगता है, डीपर होने लगता है। धीरे धीरे श्वास अपने आप ऑटो होल्ड की तरफ भी जाता है। लंबे समय तक बैठना थोड़ा टफ जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में लेग को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पद्मासन में बैठ रहे हैं तो जो लेग ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये वाला लेग तो नीचे है ना, लेकिन ये लेफ्ट लेग देखिए मेरा ऊपर है, तो इसमें धीरे धीरे मूंगी आना, झुंझुनी आना चालू हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लेफ्ट लेग को नीचे ला सकते हैं ऐसे, या फिर नॉर्मल पोजीशन में बैठे। अब ये लेफ्ट लेग नीचे हो गया तो ये इसका सर्कुलेशन तो कुछ टाइम में रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन राइट लेग में फिर से झुंझुनी आ जाएगी। फिर से आप चाहिए तो पद्मासन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वक्ष कपालभाति है, हार्ट और लंग्स की तरफ प्राइमरी बेनिफिट, और ये उदर कपालभाति है। ठीक है, नाउ अब करेंगे, लेग को चेंज करते करते बैठिए। सोफा चेयर यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहे हैं नी में, है ना। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो वज्रासन में बैठने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो दंडासन में भी बैठ सकते हैं। नी रिलेटेड इश्यूज है, लेग को थोड़ा रिलैक्स करते करते बैठिए। प्राणायाम और मेडिटेशन के सेशन में आपको यही करना होता है, बार बार आसन को सिद्ध करने के लिए हम ट्राई करते हैं। प्राइमरी स्टेज तो आसन ही होता है, फिर उसके बाद प्राणायाम आता है। ठीक है, नाउ हाथ को ध्यान मुद्रा में रखिए। नाउ इस फिर से वायु मुद्रा में लेकर आ जाइए। ठीक है, अब wrist ऑन नी, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे। लेफ्ट से इनहेल खींचे, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे, राइट से एक्सेल। तो ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। फिर से राइट से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट से एक्सेल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, चंद्रभेदी, चंद्र मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, फिर भेदी मतलब पास आउट कर रहे हैं राइट से, तो इसी की वजह से इसका नाम चंद्रभेदी है। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट से इनहेल करना है, तो इससे क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर इंप्रूव होगा। केवल इनहेलेशन कर रहे हैं ना, इसके वजह से। ठीक है, और एक्सहेलेशन तो इनर बॉडी टेम्परेचर के लेवल पर होता है, उसका इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता, मतलब बॉडी टेम्परेचर पर नहीं पड़ता। इफेक्ट तो बॉडी पर पड़ेगा एक्सहेलेशन का, नाड़ीज पे भी पड़ेगा। लेफ्ट से इनहेल करेंगे तो ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होता है, राइट से एक्सहेल करेंगे तो पिघला नाड़ी। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट से भी इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी एक्टिव होता है, राइट से भी इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो पिघला नाड़ी एक्टिव होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल। तो चंद्र भस्त्रिका और चंद्रभेदी में क्या अंतर हो गया था? चंद्र भस्त्रिका में केवल हम ईड़ा नाड़ी को ज्यादा एक्टिव कर रहे थे, है ना, और लेफ्ट नोस्ट्रिल का रिलेशन हमारे राइट ब्रेन ऑफ हेमिस्फीयर से होता है। ठीक है, क्रॉस रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, और वैसे ही वाइस एंड वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है। राइट का इफेक्ट हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से राइट ब्रेन में कभी हेमरेज हो जाता है तो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, है ना, वो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल, देन राइट से एक्सहेल। तो एक्सहेल करते हुए पिंगला नाड़ी को भी हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। तो थोड़े से डिफरेंशिएशंस आते हैं हर एक प्राणायाम में। जैसे हम आसन कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा सभी आसन का बेनिफिट एक ही, नहीं, थोड़े थोड़े बॉडी के मस्कुलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। सो टेंशन, एंगर, एंजाइटी, हेडेक, है ना, माइग्रेन, ब्रेन से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा काम डाउन, कूल डाउन करना हो, स्ट्रेस हार्मोन्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना हो, है ना। कुछ कह रहे हैं? हाँ सर एक बार चंद्र भस्त्रिका एक और बार बता दीजिए। चंद्र भस्त्रिका में लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। थैंक यू सर।
ओके, सो वर्टिब्रास इरेक्ट, ठीक है, नोट डाउन करके रखिए, नहीं तो वो फ्लो फिर रुक जाता है, ठीक है। नाउ देन सूर्य भेदी प्राणायाम ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज करके रखिए, राइट से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रल क्लोज, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। समझने का प्रयास कीजिए, इसका नाम सूर्य भेदी प्राणायाम क्यों है? सूर्य मतलब होता है राइट नोशन, तो राइट से आप सांस को अंदर ले रहे हैं, तो इनहेलेशन का इफेक्ट बॉडी पर ज्यादा पड़ता है। राइट से इनहेल करेंगे तो हीट टेम्परेचर इंप्रूव होंगे। कभी आप लेफ्ट से जब इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो महसूस कीजिए, जब आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं तो थोड़ा सा कोल्डनेस फील होता है ना, लेकिन वही इफेक्ट आपको राइट में नहीं मिलता है कि राइट से आप इनहेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोल्ड फील हो सकता है कि समर विंटर सीजन चालू है, बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है तो फील हो सकता है, लेकिन लेफ्ट पर आपको ज्यादा फील हो, ठीक है। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल। एक चीज हमेशा याद रखिए, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं नाड़ी शोधन को लेकर। नाड़ी मतलब पल्सेस, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो लेफ्ट नोस्ट्रल ईड़ा नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल पिंगला नाड़ी है, तो सिंगल नोस्ट्रल से याद रखिए, सिंगल नोस्ट्रल से आप जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं सब नाड़ी शोधन में आते हैं। तो किसी ने कहा लेफ्ट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, ये नाड़ी शोधन है। किसी ने कहा राइट से इनहेल राइट से एक्सेल, नाड़ी शोधन है। किसी ने कहा लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सेल, नाड़ी शोधन है। किसी ने कहा नहीं लेफ्ट से इनहेल आपने किया, होल्ड करके रखा 10 20 30 काउंट, फिर आपने लेफ्ट से ही एक्सेल किया या राइट से एक्सेल किया तो वो नाड़ी शोधन। कंफ्यूज मत होइए, सीधी सीधी बात ध्यान रखिए। जितने भी सिंगल नोस्ट्रल से आप प्रैक्टिसेस करते हैं, हाथ का यूज कर रहे हैं नोस्ट्रल को बंद करने के लिए, तो वो नाड़ी शोधन नहीं आए, क्योंकि आप नाड़ी को ही शोधन कर रहे हैं, नाड़ी का ही प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, राइट से एक्सेल कर रहे हैं, राइट से इनहेल कर रहे हैं, लेफ्ट से एक्सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सिंगल नोस्ट्रल से जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे सब नाड़ी शोधन में आएगा। पहला थिंग ये याद रखिए। या फिर आप अगर नाक को दबा रहे हैं, है ना, हाथ का यूज कर रहे हैं, तो वो नाड़ी शोधन में ही आएगा, ठीक है। बस उसके नाम अलग अलग होंगे, ये सब नाड़ी शोधन में ही आते हैं, ठीक है। जैसे योग है तो योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आता है ना। वैसे ही ये नाड़ी शोधन है, इसमें भी कोई चंद्र भेदी है, कोई सूर्य भेदी है, कोई अनुलोम विलोम है ना, कोई होल्डिंग करते हुए भी कर रहे हैं तो फिर भी नाड़ी शोधन में ही आएगा। पूरक रेचक करते हुए कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल करते हुए कर रहे हैं तो भी नाड़ी शोधन में आएगा। पूरक अंदर सांस ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, फिर सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो फिर भी नाड़ी शोधन में ही आएगा। जितने भी सिंगल नोस्ट्रल प्रैक्टिसेस करेंगे सब नाड़ी शोधन में आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन नाम याद रखिए। जैसे इसका नाम सूर्य भेदी है, राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सेल करेंगे तो चंद्र भेदी। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। सो सूर्य भेदी क्या करता है? लो ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारे साइनस कफ कोल्ड में थोड़े से ये बेनिफिशियल होता है। अब अनुलोम विलोम दोनों का कंबाइन बेनिफिट देगा, चंद्र भेदी का भी सूर्य भेदी का भी। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो दोनों में चलता है, साइनस कफ कोल्ड हो या फिर मन को शांत करना हो दोनों में चलता है, ठीक है। लेफ्ट से इनहेल तो राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, चंद्र भेदी फिर सूर्य भेदी, ठीक है। भस्त्रिका भी दो प्राणायाम का कॉम्बिनेशन होता है, अभ्यंतर बाह्य, ठीक है। अनुलोम विलोम भी दो प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है, चंद्र भेदी और सूर्य भेदी, ठीक है। तो दोनों के कंबाइंड बेनिफिट ये हमें देता है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस आप ला सकते हैं। मान के चलिए हाई ब्लड प्रेशर है ना, मन को शांत करना है, स्ट्रेस लेवल किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, मन एकाग्र नहीं रहता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर मसल्स में भी स्टिफनेस आ जाता है, बॉडी में भी एक अकड़न जकड़न महसूस होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे,
फिर लेफ्ट पर ही एंड करना है। लेफ्ट पर क्यों एंड कर रहे हैं? क्योंकि चंद्र भेदी किया ना, लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सेल, तो सूर्य भेदी करके एंड करना है। राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से ही एक्सेल करके हाथ नीचे जाता है ना। फिर मान के चलो किसी को साइनस कफ कोल्ड है, कंटिन्यू करते रहना है, सुनना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। मुझे बोलना है, इसकी वजह से मुझे प्रैक्टिसेस ज्यादा नहीं हो पाते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको करते रहना, ठीक है। अगर किसी को साइनस कफ कोल्ड है ना, लो ब्लड प्रेशर है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीकर है, माइंड बॉडी को ज्यादा एक्टिव करना है, तो ऐसे कंडीशन में राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, है ना। फिर जब एंड करेंगे तो राइट से ही एक्सेल करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य भेदी से स्टार्ट किया तो चंद्र भेदी करके एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है प्राणायाम के समय, ठीक है। देश काल संख्या भी याद रखना पड़ता है ना। एक टाइमर लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ओके। देन एल्बोज डाउन, लेफ्ट से ही एक्सेल करते हुए एल्बोज को डाउन कीजिए। 3 2 1। तो नाड़ी शोधन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब हम करेंगे अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास अंदर लेना है, डीप इनहेल करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अभ्यांतर, श्वासों को अंदर लेना। कुंभक मतलब होल्डिंग करना, तो केवल होल्डिंग करेंगे, कोई बंधाज नहीं लगाना है ना। बंधा में मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध आता है, ये भी हठ योगा के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें कोई बंधाज नहीं लगाना है, केवल नॉर्मल वे से ट्राई कीजिए। इनहेल, राइट हैंड से दोनों नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए, ठीक है। टाइमर स्टार्ट नाउ। अब श्वासों को अंदर ही रोक कर रखना है, जितना आप रोक कर रख सकते हैं। 10 काउंट, 20 काउंट, जबरदस्ती नहीं करना है। आपको सफोकेशन लगे तो ऐसे महसूस कीजिए कि उसके 2-3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड पहले ही आपको हाथ नीचे कर लेना है। श्वासों को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। 5 काउंट, फिर से ट्राई कीजिएगा। इनहेल, होल्ड। टाइमर कंटिन्यू 1 मिनट तक चलता रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ही होल्ड कर पाते हैं। कोई कोई 1 मिनट या 1 मिनट भी क्रॉस कर जाता है, तो आप 2 मिनट्स का भी टाइमर लगा सकते हैं। तो कोई हो सकता है कि 1 से 2 मिनट में 3 से 4 बार होल्डिंग कर पाए, कोई 1 बार ही होल्ड कर पाए, कोई 2 बार टाइम है, तो कंफर्ट के हिसाब से ट्राई करेंगे। इसको बोलते हैं अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम। अभ्यांतर मतलब अंदर, कुंभक मतलब होल्डिंग। प्राणायाम के तो बहुत सुंदर सूत्र है। रिलैक्स, जो भी प्राणों का व्यायाम है वो प्राणायाम। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर भी श्वास चली रहे हैं, बोल रहे हैं तो फिर भी श्वास के जरिए ही बोल रहे हैं ना। हवा बाहर आ रही है ना, हवा के जरिए ही साउंड भी आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर हवा ना हो तो साउंड भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें स्कूल में भी प्रयोग करवाया जाता था ना, कि किसी बीकर में साउंड बज रहा है, हवा भी है ना, तो साउंड की आवाज थोड़ी आती है, लेकिन बीकर से हवा निकाल लेते हैं तो साउंड की आवाज भी पास आउट नहीं होती है। तो हवा भी आवाज को, ध्वनि को धक्का देने में मदद करती है ना। तो ध्वनि, तो ये जो ध्वनि है ना सृष्टि के कण कण में, तो समझ के चलिए कि ये जो सृष्टि के कण कण में कोई वायु तत्व तो है ही है ना। भले वो ऑक्सीजन ना हो, है ना, लेकिन कोई ना कोई वायु तत्व तो है ही है ना। वायु के घटक है ही नाउ। और आकाश भी जरूरी है ना, आकाश, स्पेस, है ना। नाउ बाह्य प्राणायाम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभ्यांतर प्राणायाम करने से बॉडी माइंड में एक्टिवनेस बढ़ता है ना। जो रिक्तता आ चुकी होती है, जैसे आप कपालभाति बार बार करते हैं, तो टॉक्सिन्स ज्यादा बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन बॉडी में कम हो रहा है ना। टॉक्सिन्स तो ज्यादा बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो रहा है, ब्रेन बॉडी में थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम करने से जो ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से फिर से बैलेंस हो जाता है ना। तो कपालभाति करने के बाद भी आप चाहें तो अभ्यांतर कुंभक कर सकते हैं, है ना। तो उससे भी रिक्तता जो होती है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में बताते हैं, है ना, वो भी बताते हैं और टेक्निक भी बताते हैं। बाह्य, अभ्यांतर, स्तंभ, वृत्तिर, देश, काल, संख्या भी, दीर्घ, सूक्ष्म, है ना। तो 3 तरह के प्राणायाम बता रहे, फिर चतुर्थ प्राणायाम भी बता रहे हैं वो नीचे। 4 तरह के वो प्राणायाम भी बताते हैं, जिसमें पहला यही है अभ्यांतर। अभ्यांतर वृत्ति, वृत्ति मतलब विचार भी होता है, लेकिन वृत्ति मतलब कभी कभी
तरीका, टेक्निक या प्रक्रिया से भी जोड़ा जाता है। तो इसमें श्वासों को अंदर भरने वाली प्रक्रिया बताई जा रही है। लेकिन कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कुंभक का वर्णन नहीं किया गया है ना, लेकिन परंपरा से जो चलता आ रहा है उसमें क्या बताया जाता है कि श्वासों को अंदर रोकना है। तो इससे क्या होता है, मन थोड़े से शांत होता है। लेकिन एक और तरह का अभ्यांतर वृत्ति है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, गहरा लंबा श्वास अंदर लेना है और श्वासों को अपने आप बाहर जाने देंगे। श्वासें बाहर जाएंगे, 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 जाएंगे। गहराई इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ऐसे महसूस होगा कि श्वासें कहीं खो सी गई हैं, किसी गहराई में डूब सी गई, कुछ सेकंड के लिए रुक सी गई और मन भी रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। फिर से जब भी आपको हल्की सांसें अंदर आए तो फिर से गहरा लंबा सांस अंदर। मान के चलिए कोई एक पंख है, आपने उसको छोड़ दिया हो, या कोई पेपर है छोटा सा हल्का सा, आपने उसको छोड़ दिया हो, वैसे ही छोड़ दीजिए सांसों को। सांसें अपने आप बाहर जाएंगी, 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 जाएंगी। गहराई महसूस होने लगेगी, ऐसे जैसे सांसें कहीं गुम सी हो चुकी हो, खो सी चुकी, कहीं गहराई में डूब सी चुकी। इसमें मन जितना ज्यादा आपको रिलीफ और शांत महसूस होता है, उतना अभ्यंतर कुंभक में महसूस नहीं हो। उसमें आपको हो सकता है सफोकेशन फील हो, घुटन महसूस हो। लेकिन ये बहुत रिलैक्सिंग पैटर्न, तुरंत 2 से 3 बार भी अगर आपने किया, सब कुछ शांत हो जाता, सब कुछ एकाग्र सा हो जाता, वृत्तियां निरुद्ध सी लगने लगती। ठीक है, तो ये भी एक तरह का अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। सांसों को अंदर लेना है, फिर छोड़ दीजिए। वैसे आप इसको जब बोलेंगे तो अभ्यंतर प्राणायाम बोलना है। ठीक है, इसमें कोई भी कुंभक नहीं। अब बाह्य प्राणायाम ट्राई करना। ठीक है, गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए, नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए। ठीक है, ट्राई। टाइमर स्टार्ट नाउ। तो ये बाह्य प्राणायाम है, बाह्य वृत्ति है ना। तो श्वासों को बाहर छोड़ना है, रोक कर रखना है। इसमें इनहेलेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होल्डिंग होगा। अगर आपने इनहेलेशन 40, 45, 1 मिनट तक भी लेकर गया तो इसमें हो सकता है कि 20-40 के बीच में स्किप हो जाए, है ना। तो हाथ को रखिए, फिर हाथ को नीचे कर दीजिएगा। हाथ को क्यों मैं रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि फिर जजमेंट नहीं मिलता। 10-20 काउंट हो तो चल जाता है, लेकिन जब आप ज्यादा काउंट कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि श्वासें बाहर जा रही हैं कि अंदर आ गई, है ना। तो श्वासें धीरे धीरे बाहर भी जा रही होती। इनहेल करके भी होल्ड करेंगे तो फिर भी कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि श्वासें फिर से हम अंदर ले, लेकिन नोस्ट्रल ब्लॉक करके रखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी, श्योरिटी मिलता है कि हाँ श्वासें बंद है ना, श्वासें रुकी हुई है। 50 सेकेंड लास्ट, 10 सेकेंड मोर। इसको बोलते हैं बाह्य। बाह्य मतलब श्वासों को बाहर छोड़ना है। रेचक मतलब भी श्वासों को बाहर छोड़ना होता है। अभ्यंतर मतलब अंदर लेना। कुंभक मतलब होल्डिंग करना। तो श्वासों को बाहर छोड़कर रोक कर रखिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। तुरंत इसको नहीं करना है। मान के चलिए 10 काउंट ही होल्ड कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, 5 काउंट फिर से ट्राई कर लीजिए। इनहेल फिर एक्सहेल, होल्ड करना है। ठीक है, तो इससे माइंड बॉडी पूरा रिक्त हो जाता है ना। आप श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, किसी चीज को आप समर्पण कर रहे हैं, ये आपको एहसास भी दिलाता है ना। अपरिग्रह का, परिग्रह मतलब जमा करना, अपरिग्रह मतलब छोड़ना थोड़ा सा। तो पूरा आप छोड़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसे ही जो हमारे नेचर की एनर्जी हमें अंदर से और भर देती है ना। तो ये जो अंदर से भरना होता है ये कुछ और है ना। अंदर से जो भरना है ये कुछ और है। ठीक है, तो कुछ और में क्या आता है, शांति आती है, एकाग्रता आती है ना, परम स्थिति आती है ना, अंदर की अनुभूति आती है, आत्म अनुभूति आती है, एनर्जी से कनेक्शन फील होने लगता है। ठीक है, तो ये विचारों को भी शून्य करने में मदद करता है। ठीक है, नाउ
अब दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, अभ्यंतर और बाह्य का दोनों का कॉम्बिनेशन। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, 10 काउंट होल्ड करेंगे, 10, 9, हाथ नीचे रहेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बाह्य प्राणायाम ट्राई कीजिए, बाह्य कुंभक, श्वासों को बाहर छोड़िए, गर्दन सीधा ही रखिए, श्वासों को होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभ्यंतर कुंभक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बाह्य कुंभक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, again अभ्यंतर कुंभक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बाह्य कुंभक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सामान्य श्वास। तो इसको 10 या 5 काउंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा काउंट लेकर जाएंगे तो सफोकेशन ज्यादा बढ़ेगा। जैसे इसमें हमने रिपीटेशन 3 से 5 बार तक किया है, लेकिन जब आप ज्यादा काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 बार से ज्यादा हो भी नहीं पाता है ना। इसमें आप 10 काउंट में आप 10 तक भी लेकर जा सकते हैं रिपीटेशन को, है ना। तो इसमें मिक्स बेनिफिट मिलते हैं अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के, ठीक है। जैसे आप भस्त्रिका करते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम का मिक्सअप फॉर्म है। अनुलोम विलोम करते हैं, चंद्रभेदी और सूर्यभेदी का मिक्सअप फॉर्म है, ठीक है। नाउ उज्जाई प्राणायाम ट्राई करेंगे, ठीक है। पूरा फोकस थ्रोट की तरफ रखना है, गहरा लंबा श्वास अंदर लेंगे थ्रोट की तरफ। स्टार्टिंग में हिकअप ट्राई करना चाहिए, हिकअप का एक्टिंग, लिप्स थोड़ा सा ओपन, टीथ थोड़ा सा ओपन, जिसको नहीं आता है। तो जैसे हिचकी का हम एक्टिंग करते हैं वैसे थोड़ा रुकते रुकते है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे लिप्स ज्वाइन करते हुए, है ना। तो कभी कभी लोग सिंगल वाला हिकअप कर लेते हैं, डीप वाला नहीं कर पाते, तो डीप वाला ट्राई करेंगे। है ना, उज्जाई ट्राई। स्टार्टिंग में खांसी आ सकती है, थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होने लगता है। किसी किसी को अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो सिंह उज्जाई करवा देंगे, ऐसे। है ना, तो ये सिंह उज्जाई है। जिनको उज्जाई नहीं जमता है उनको सिंह उज्जाई करवा देंगे। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को ये बैलेंस करने में मदद करता है, टीसीएच और टीएसएच हार्मोन्स को बैलेंस करता है। छोटी सी ग्रंथि है लेकिन शरीर के वेट को भी मैनेज करने का काम करती है। पैराथायराइड ग्लैंड तो कैल्शियम लेवल से भी जुड़ा हुआ रहता है बॉडी के, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट को भी ये हमारे, है ना, कंट्रोल करने का काम करते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। नाउ आईज क्लोज। शीतकारी, है ना, तो शीतकारी और शीतली में कभी भी कंफ्यूज मत होइए, दोनों में शीत शीत है। एक में कारी है और एक में ली है, तो ली एक ही है ना, ली, तो उसको टन से एज्यूम कीजिए। और कारी, दो चीजें आ जाती है, तो अपर टीथ लोअर टीथ से आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बस आप समझने के लिए कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। शीत शीत दोनों में, एक में बस ली है तो टन एक ही है ना। फिर कारी, ये दो है तो टी, आपने एक भी अगर कंसीडर कर लिया तो हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रहता आपको, ठीक है। नाउ शीतकारी ट्राई करेंगे। टंग के टिप्स को ऊपर पैलेट एरिया ऑफ माउथ से टच करना है, तालू से टंग का टिप्स ऊपर टच होगा। ऐसे ऊपर टच क्यों करते हैं, क्योंकि सलाइवा ग्लैंड है ना नीचे, तो वो शो होते हैं। टीथ ज्वाइन करेंगे तो टीथ के बीच में से हवा अंदर जाता है। फिर टंग को रिलैक्स, नोस्ट्रल से एक्सेल। शीतकारी, विंटर में इसको थोड़ा कम करेंगे, साइनस का कोल्ड में अवॉइड कर सकते हैं, है ना। वही समर सीजन है तो ज्यादा कर सकते हैं, बॉडी में हीट है तो फिर भी ज्यादा कर सकते हैं। नाउ शीतली, टन को आउटसाइड रोल। कभी कभी किसी का रोल नहीं होता, लेकिन ट्राई करते रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है।
रिलैक्स। नाउ भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स ट्राई करेंगे। इंडेक्स फिंगर फोरहेड, रेस्ट 3 फिंगर्स ऑन आईज, कान को बंद कर लेंगे हम साउंड। Now, one time of chanting. Oh. Prayer. Oh. Purnamada. Purnamidam. Purna. Purnamudachyate. Purnasya. Purnamadaya. Purnamivavashishyate. Om Shanti. 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 Now both palms, fingers, rub. Palms cup on your eyes open, close, face rub smoothly, eyes open. Namaste. कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास के एंड में क्वेश्चन कर लीजिए, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि क्लास के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि आप क्लास के एंड में क्वेश्चन कीजिए, तो कभी कभी जो क्वेश्चन आया हुआ रहता है वो मैं जब बोलता हूँ तो उसी में आपका क्योर हो जाता है ना। जो मैं बोलता हूँ उसी में आंसर छुपा रहता है ना। तो वो टाइम जो रहता है, जो पूछने और जहाँ सारी कम्युनिकेशन में जाना रहता है, वो अपने आप कम हो जाता है ना। तो इसकी वजह से लास्ट में क्वेश्चन करिए। लेकिन अगर लास्ट में अगर टाइम नहीं रहता तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट डे क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। तो आप बीच में क्वेश्चन मत कीजिए, आप एंड में कर लीजिए, है ना। ठीक है। और कुछ करेक्शन करना रहता है वो तो मैं सामने से ही बता देता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं एवरीवन, नहीं तो फिर लेफ्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। प्राणायाम का कोई सीक्वेंस भी होता है क्या कि पहले ये करना चाहिए? प्राणायाम का कोई सीक्वेंस भी होता है क्या सर? बनाइए, क्योंकि बिना सीक्वेंस के कुछ नहीं होता, है ना। तो सीक्वेंस एक बना के रखिए, कम से कम 5 प्राणायाम का सीक्वेंस बनाइए। पहले भस्त्रिका करवाइए, ठीक है। फिर उसके बाद कपालभाति करवा दीजिए, फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम करवा दीजिए, है ना। फिर उसके बाद आप भ्रामरी करवा दीजिए, फिर उद्गीत करवा दीजिए। ये जो 5 प्राणायाम है वो करवाइए। आप चाहें तो कपालभाति के बाद एक कुंभक प्राणायाम भी करवा सकते हैं, अभ्यंतर और बाह्य कुंभक भी करवा सकते हैं, या केवली प्राणायाम करवा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 5 प्राणायाम बेसिक करना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि पूरा 1 घंटे का आपको प्राणायाम का ही सेशन लेना है, तो कैसे करोगे? पूरा 1 घंटे का मेडिटेशन का ही सेशन लेना है तो कैसे करेंगे? तो वो एक चीज है। तो कभी कभी अगर कोई बैठ नहीं पाता है ज्यादा टाइम तक, तो हम उनको बोलते हैं पीठ के बल लेट जाइए, फिर उससे जुड़े हुए प्राणायाम हम करवाते हैं, है ना। उधर प्राणायाम करवाते हैं, थोड़ा सा साइड वाइज लेट कर नाड़ीज पे थोड़ा फोकस करवाते हैं, नोकशर पे फोकस करवाते हैं, है ना। तो कभी कभी चेंजेस लाने, फिर कभी कभी बीच में शवासन करवाना पड़ता है जब कोई एक समय तक ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाता है, तो ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, देन लेफ्ट कर सकते हैं एवरीवन, देन फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.